हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिस इस संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए और इस तरह ज्ञात की गई संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इससे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि पूर्ण वर्ग पूछ रहे थे उनका कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन इस फिफ्थ में पूछा था मल्टीप्लाई करने के बाद, और सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड करने के बाद ये पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट्स करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 252, जो हम ऑलरेडी फिफ्थ क्वेश्चन में कर चुके हैं। फिफ्थ में हमने जो लास्ट में हमारा फैक्टर आया था 7, उससे मल्टीप्लाई किया था। इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सिर्फ इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट मैं करती हूँ। देखिए, कोई और पार्ट लेते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन का। मान लीजिए थर्ड पार्ट लिया हमने 396, उसको हम डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। 2 से करेंगे 0, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब देखिए 2 से गया, अब 3 से जाएगा, 3 3, फिर से किससे जाएगा, 3 से 1 1, फिर किससे जाएगा, 11 से 1। अब देखिए √396 के फैक्टर्स क्या आए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, लेकिन हमें तो परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, और परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या होता है, हमारा पेयर्स बनते हैं। लेकिन 11 का पेयर तो हमारे पास मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना है जो नंबर हमारा था उससे 11 से। ठीक है, तो 11 से 11 1 जा 11, 3 जा 33, 6 बचेगा। 11 6 जा क्या आया हमारा, 11 3 जा क्या था हमारा 33। ठीक है, और 11 बचेगा कितना, 6, यहाँ पे 6 आया। 11 36, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे 36। तो हमारा वो नंबर कौन सा है जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो कट करने के बाद हमारे पास क्या आया, 36। अब हमें इसका रूट निकालना है। 36 का रूट तो सबको पता है 6 होता है, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिए कोई और पार्ट, सिक्स्थ पार्ट और कर लेते हैं। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एक पार्ट मैंने बता दिया है, तो सेकंड पार्ट और देखिए और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ करना है। लास्ट पार्ट है 1620। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये भी 2 से चला जाएगा। 2 8 16, 2 1 0। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 0 2 5 जा 10। अब यहाँ पे आप ये मिस्टेक नहीं करोगे कि 2 4 जा 8 किया और ये डायरेक्ट इसको 10 ले लिया। हमेशा जब भी आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे सिर्फ एक एक डिजिट लेते हुए चलेंगे। आप 2 डिजिट एक साथ नहीं लेंगे। तो 1 लिया, 1 2 से डिवाइड नहीं होता, तो फिर हमने 0 लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब की बार क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से देख करते हैं। 3 1 जा 3, 1 बचा, यहाँ पे क्या है 0 है, 10 बनेगा। 3 3 जा 9, 1 बचेगा। 3 5 जा 15, फिर से किससे जाएगा, 3 से। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर से किससे जाएगा, 3 से। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर किससे जाएगा, 3 से। 3 5 जा और फिर जाएगा 5 से, 5 1 जा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए √16 अगर मैं लेती हूँ, 16 20 1620 लेती हूँ, तो उसके क्या क्या फैक्टर्स निकल के आए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 बार हमारे पास क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई 5। इट मीन्स 5 का कोई फैक्टर नहीं है, 3 के 2 फैक्टर हैं, 2 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, सॉरी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास 1620 है उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, और जो नंबर आएगा फिर उसका परफेक्ट स्क्वायर हम निकालेंगे, उसका पूर्ण वर्ग निकालेंगे। 5 से करेंगे, 5 3 15, बचेगा यहाँ पे 5 2 10 और 5 चौका 20, 324। अब 324 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो 324 किसका स्क्वायर रूट होगा, आप लोग बताओ। ये हमारे पास किसका आएगा, 18 का। ठीक है, आप लोग निकाल के देखेंगे कि 18 का आएगा या नहीं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये हमने जो स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाला है वो ठीक है या हमारा गलत है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।